हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है और मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है मंडे के दिन। मान लीजिए मंडे के दिन एक गैप अप ओपन होता है, ठीक है। मार्केट अराउंड 17,300 17,400 के आसपास कहीं गैप अप से ओपनिंग लेता है, तो क्या हमें बाइंग में बने रहना चाहिए? नहीं, आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वहां से और एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन यदि मार्केट यहाँ डीप में ओपन होता है, यानी कि जहां बंद हुआ है फ्लैट ओपन होता है अराउंड इसी लेवल के आसपास 17,160 150 17,140 के आसपास ओपन होता है, तो आपको फ्रेश बाइंग इस लेवल के ऊपर करनी है। 17,180 के ऊपर आपको फ्रेश बाइंग करनी है। 17,150 का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 30 पॉइंट का एसएल, और आपका पहला टारगेट रहेगा 17,280। ठीक है, पहला टारगेट आपका रहेगा 17,280 का आपका फर्स्ट टारगेट अप साइड में जब मार्केट फ्लैट ओपन होएगा। 17,280 का आप इस टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। 17,280 तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते। आपका 17,280 तक आपका पहला टारगेट रहेगा। यदि मार्केट इस लेवल के ऊपर और सस्टेनेबल रहता है तो आपका दूसरा टारगेट 17,350 से 370 की रेंज रहेगी फ्लैट ओपनिंग होने पे। ठीक है, और यदि फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट जाता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है अराउंड यहीं पे फ्लैट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब मार्केट में 17,120 का लेवल डाउन साइड में कट जाए, तो आप 17,150 के स्टॉप लॉस से आपका पहला टारगेट ले सकते हैं 17,060, और डाउन साइड में दूसरा टारगेट 17,020, 17,000 17,010 का आप दूसरा टारगेट ले सकते हैं। और उसके नीचे यदि आता है तो आपको 16,950 और 16,980 तक की गैप भी फेल होती हुई दिख सकती है। लेकिन इस करेक्शन और इस डीप में सिर्फ बाइंग करना, शॉर्ट ज्यादा नहीं करना है मार्केट को। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ओपिनियन है कि मार्केट कहाँ ओपन हो तो हमें कैसा प्ले करना है। यदि नीचे ओपन होता है, गैप डाउन से ओपन होता है, तो बाइंग बनाना है। गैप अप ओपनिंग होता है तो प्रॉफिट बुक करना है अगर कॉल है तो, और छोटे से स्टॉप लॉस से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब निफ्टी का ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। निफ्टी का जो ऑप्शन डाटा निकल के आ रहा है इस टाइम, सबसे ज्यादा मैसिव पुट राइटर जो इस टाइम 17,000 के लेवल पे है, उसके आगे 17,100 पे है, और कोई मैसिव रेजिस्टेंस अभी तक कॉल राइटर का नहीं है, ना ही किसी में कॉन्फिडेंस है आगे। 17,300 पे छोटा मोटा मतलब ठीक ठाक कॉल राइटर है, और 17,400 पे कोई भी नहीं है, और 17,500 पे थोड़ा बहुत कॉल राइटर है। और सबसे ज्यादा अगर कॉल राइटर देखा जाए तो वो 17,600 के लेवल पे है। ठीक है, तो डाटा के हिसाब से तो 17,600 का मैसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए मार्केट में। लेकिन यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें बाइंग नहीं करना है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना है। और मार्केट नीचे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है अराउंड इस लेवल के आसपास, गैप डाउन ओपन होता है अगर 17,000 के आसपास, तो हमें देखना है क्या वो और डे लो ब्रेक कर रहा है। डे लो ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड में और आप शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो वहीं से आपको बाइंग करना है, अप साइड के टारगेट्स आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा ओपन ऊपर हुआ और रेड कैंडल से सीधे 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 डे लो ब्रेक करते हुए इस गैप को फिल कर दिया। ठीक है, अब हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में यदि अप साइड में आपको 37,550 के ऊपर निकले मार्केट, तो आपको 37,500 के स्टॉप लॉस से आप अपसाइड कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 37,750, दूसरा आपका टारगेट रहेगा जो अपसाइड में रहेगा वो रहेगा 38,020 का। 38,020 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ तक आप प्ले कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट के आसपास ला सकते हैं। 38,050 38,020 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो 38,200 तक के आपको टारगेट अपसाइड में मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, और यदि बैंक निफ्टी में मार्केट बहुत ओपन ऊपर होता है, मान लीजिए गैप अप से ओपनिंग लेता है अराउंड 38,000 पे ही, मान लीजिए कहीं ओपन ले लेता है मार्केट, या 37,900 पे कहीं ओपनिंग कर लेता है, तो आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको सेलिंग का ही व्यू रखना है। फिर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। आपका डाउन साइड में टारगेट जो रहेंगे, अगर अराउंड 38,000 पे हम ओपन होते हैं तो अपना पहला टारगेट 37,850 750, और उसके नीचे सस्टेनेबल होता है तो हमारा 37,500 का टारगेट रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अराउंड यही कहीं गैप अप ओपनिंग नहीं लेके यहाँ फ्लैट ओपनिंग ले लेता है, जहाँ पे ये क्लोज हुआ है 37,450 के आसपास, तो आपका डाउन साइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,250 का।
उसके नीचे यदि निकलता है तो 37,000 का, 37,050 का, और उसके नीचे रहता है तो ये वाली गैप रहेगी जो कि 36,800 की रहेगी। ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी। तो इस डिप पे और शॉर्ट नहीं करना है, 36,800 के नीचे और शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ बाइंग का ही प्लान करना है, यहाँ से बाइंग करना है और अपसाइड का टारगेट लेना है पोजिशनल ट्रेड में। गैप डाउन होता है तो बाइंग करना है, गैप अप होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने का व्यू आप ले सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। कोई भी ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग नहीं करना है, वीकली में ना करें, मंथली पोजीशन में काम करें। और ये सिर्फ एक एजुकेशनल के पर्पस पे वीडियो है, इसका बाय सेल से कोई ताल्लुकात नहीं है। जो भी बाय सेल करें अपने सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति की सलाह के अनुसार करें और रिस्क अपने अकॉर्डिंग ही ले, जितना आप बियर कर सकते हैं लॉस को। और इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए आपको, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाएं और उसे ज्वाइन करें ताकि आपको समय पे सही अपडेट और सही जानकारी यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं दे सकूं। और हाँ, एक बात और, सॉरी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा इस समय जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है मैसिव कॉल राइटर 37,500 पे और उसके आगे है 38,000 पे। और पुट राइटर जो हमारा एक्टिव है 37,500 के लेवल पे है, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन ये 37,500 की कॉल राइटर को लगता है कि मार्केट गैप अप से ओपनिंग ले सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन से ओपनिंग लग सकता है, लेकिन गैप अप से ओपनिंग हो जाती है तो ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा और हम 38,000 के लेवल टेस्ट कर लेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। और हाँ, एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है आज के दिन भी। मार्केट एफआईज बाय करके गया है 1045 करोड़ की, एफआईज ने सेलिंग नहीं की है। तो शॉर्ट साइड का व्यू कम रखें, बाय साइड का थोड़ा ज्यादा रखें, गैप अप को चेज ना करें, थोड़ा वेट करें, मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें।